हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रो। एसएससी जीडी का आज प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का 7/3/2024 का प्रैक्टिस सेट पेपर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। क्वेश्चन है 15, 17, 21, 29 और 45। दोनों के बीच का डिफरेंस का अंतर कितना है? 2 का अंतर है, उसमें भी प्लस में 4 का अंतर है, 8 बढ़ रहा है और 16 बढ़ रहा है, यानी कि डबल होते जा रहा है। जैसे 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, डबल हो रहा है। तो यहाँ भी डबल होगा, यानी यहाँ 32 होगा। तो 45 में 32 जुटेगा, 5 2 7, 4 3 7, यानी क्या आएगा इसके स्थान पे? 77, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन 1 है कि कुछ संगीतकार गिटार वादक हैं। कुछ संगीतकार गिटार वादक हैं, यानी कुछ ये संगीतकार हो गए, संगीतकार, और ये हो गए गिटार वादक। सभी गिटार वादक कलाकार हैं। सभी गिटार वादक कलाकार हैं। कलाकार, ठीक है। अब निष्कर्ष एक देखते हैं। निष्कर्ष 1 है कि कुछ कलाकार गिटार वादक है, यानी ये कुछ कलाकार जो है गिटार वादक है। हाँ, यस, पहला अनुसरण करता है। दूसरा, कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ संगीतकार जो है ये कलाकार है, जबकि निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है, यानी कि निष्कर्ष 2 क्या है? गलत है, यानी ओनली होगा निष्कर्ष 1 फॉलो। तो ऑप्शन 4 में है कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 3 पर। निम्नलिखित अक्षर समूह में से कौन सा अक्षर समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं पर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि डबल ई यहाँ पे है, डबल ई है, ठीक है। इसके बाद ई के बाद फिर डबल एफ है, डबल जी है, यानी कि डबल डबल अंक लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ देख रहे हैं डबल डी है, जबकि यहाँ एक ही डी है, तो एक डी लिख देते हैं, यानी डबल डी डबल ई डबल एफ, फिर डबल जी, फिर डबल ई डबल डी डबल ई डबल एफ डबल जी डबल डबल डी, तो डबल फिर क्या होगा? ई होगा, यानी डबल सबको करना है। यहाँ पर एफ है तो एक एफ और होगा, और जी है तो एक जी और होगा, यानी कि हो जाएगा डी ई एफ जी, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 712, 726, 740, 754 और 768। 6 में 2 गया 4, 2 में गया 1, यानी कि +14 का हुआ है इंक्रीमेंट। 10 में 6 गया 4, 3 2 गया 1, इसमें भी +14 है, यानी 14 का। इसमें भी +14 का दिख रहे हैं, और 8 में 4 गया 4,
6 5 गया 1, यानी इसमें भी +14 का। तो इसमें भी क्या करेंगे, +14 का इंक्रीमेंट करेंगे यानी ऐड करेंगे। तो 7 6 8 और 14 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 4 12, 2 1 6 1 7 1 8, यानी 782, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान कितना होगा। यानी समीकरण 1 लेते हैं, 16/4 -8 इंटू 2 + 7। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना है, यानी 16 और डिवाइड के स्थान पर लिखना है मल्टीप्लाई 4 -8 और मल्टीप्लाई की जगह लिखना है डिवाइड 2 + 7। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 इंटू 4 -8 डिवाइड 2 यानी कि 4 + 7। 16 4 जा 64 -4 + 7, ये प्लस ऐड होगा यानी कि 64 और 7 यानी 71 -4 67, यानी कि समीकरण 1 का 67 आना चाहिए। तो 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में है। पहला है 67। अब ये भी चेक कर लेते हैं, समीकरण 2 चेक करते हैं। समीकरण 2 है 8/4 -9 इंटू 3 + 8। तो डिवाइड के स्थान पे लिखेंगे मल्टीप्लाई -9 और मल्टीप्लाई के स्थान पे लिखेंगे डिवाइड +8। तो 8 इंटू 4 -3 + 8, इसको डिवाइड किए तो 3 आया। 8 4 जा 32 -3 + 8, 32 और 8 जुटेगा यानी कि हो जाएगा 40 40 -3 = 37, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के तरफ। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। ठीक है, डाइस का क्वेश्चन है। तो 2 के विपरीत है, 2 यहाँ पे है। इस डाइस में देखेंगे कि क्या क्या मिल रहा है। 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 है। 2 है, 2 इधर नहीं है। 3 है, 3 नहीं मिल रहा है। तब क्या चलेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे। क्लॉक वाइज कैसे चला जाता है, पहले देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। डाइस 1 डाइस 2 कॉमन क्या है, तो कॉमन 1 है। डाइस 1 पहले चलते हैं। डाइस 1 में कॉमन क्या है दोनों में, तो 1 है। तो 1 जब रहेगा, जहाँ भी रहेगा उसके क्लॉक वाइज चलेंगे। क्लॉक कैसे चलता है, तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो 1 के बाद क्या है 3, और 3 के क्लॉक वाइज क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर डाइस 2 की तरफ चलते हैं। कॉमन दोनों में 1 ही है। 1 के देखिए क्लॉक वाइज चलते हैं, तो 1 के क्लॉक वाइज क्या है 5 है, और 5 के क्लॉक वाइज क्या है 6 है, तो 6 लिखते हैं। ठीक है, अब कहता है 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो 2 वाले फलक के विपरीत क्या है 6 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, डाइस 1 के विपरीत क्या होगा, तो डाइस में कितने लेटर होते हैं, डाइस में होते हैं 6 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है 4 नहीं दिख रहा है, तो इसको 4 बना देंगे। अगर एग्जाम में पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 4, ना कि 1 का विपरीत 1 बोलेंगे। ठीक है, जो अंक बचा रहेगा उसको यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन बहुत ही इजी टॉपिक, सिर्फ समझना है। ठीक है, आई गुने जे का अर्थ है आई जे की पत्नी है। सॉरी, एल गुने जे का अर्थ है एल जे की पत्नी है। एल प्लस जे का अर्थ है एल जे का पति है।
एल डिवाइड जे का अर्थ है एल जे की बहन है, एल माइनस जे का अर्थ है एल जे का भाई है। व्यंजक है के माइनस एल डिवाइड एम प्लस एन। तो माइनस पहले देखेंगे के माइनस एल, माइनस वाला कहाँ है तो यहाँ है, यानी एल माइनस जे का अर्थ होता है एल जे का भाई है। तो यानी कि के जो है एल का भाई है, यानी कि प्लस देंगे के एल का भाई है। क्लियर है। अब एल क्या है तो वो मुझे मालूम नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें वैसा कोई वर्णन नहीं किया है, ठीक है। फिर है एल डिवाइड एम, तो एल डिवाइड एम देखेंगे, एल जे की बहन है, यानी कि एल एम की बहन है, एल एम की बहन है, यानी एल क्या है बहन, तो के का भी क्या हो गई बहन हो गई, ठीक है। अब एम प्लस एन, तो एम प्लस एन, तो एम प्लस एन यानी कि एल प्लस जे का अर्थ क्या होता है एल जे का पति है। तो एम जो है वह किसका एन का पति है, एन का पति, यानी ये पति है तो ये पत्नी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के का एम से क्या संबंध है, तो के यहाँ पर है और एम यहाँ है, तो के की बहन का भाई, यानी हमारी, जैसे हमारा मतलब हमारी कोई बहन है और बहन की भाई, तो हमारा तो भाई ही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अरे हमारे बहन का भाई क्या होता है, भाई ही तो ही होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 6 मित्र, ठीक है, 6 मित्र ओलिविया, पीटर, रेचल, सैम, टॉबी और विक्टोरिया एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, केंद्र की चारों ओर, केंद्र की ओर है मेज के और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 मित्र हैं, ठीक है, तो 6 मित्र बनाएंगे, ठीक है, तो केंद्र की ओर बैठाते हैं, एक जहाँ मित्र बैठाएंगे उसके अपोजिट भी बैठाएंगे, ठीक है, 2 3 4 5, तो इसी के अपोजिट 6। क्लियर है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। कहता है ओलिविया पीटर के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो ओलिविया माना कि ओ फॉर ओलिविया, ओलिविया पीटर के दाएं, यानी कि ये पीटर हो गया, पीटर के दाएं बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है। पीटर और टॉबी पड़ोसी है, पीटर और टॉबी पड़ोसी है, तो पीटर यहाँ है, तो पीटर यहाँ है, तो इसका पड़ोसी कौन होगा, इधर होगा, तो ये तो ओलिविया इधर बैठा हुआ है, तो टॉबी यहाँ बैठेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सैम रेचल या टॉबी के बगल में नहीं बैठा है, पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। विक्टोरिया सैम के ठीक दाईं ओर बैठी है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि टॉबी के बगल में सैम और रेचल नहीं बैठा है, तो क्या करेंगे, विक्टोरिया को तो यहाँ बैठाते हैं। विक्टोरिया अगर यहाँ बैठाएंगे, सॉरी, विक्टोरिया को यहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा, रेचल यहाँ बैठेगी, ठीक है, रेचल यहाँ बैठेगी, क्योंकि कह रहा है कि विक्टोरिया जो है वह सैम के ठीक दाईं ओर बैठी है, विक्टोरिया सैम के दाईं ओर बैठी है। तो अगर सैम यहाँ दे देंगे तो सैम के दाईं ओर विक्टोरिया हो गई और रेचल यहाँ पे हो गई। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सैम जो है रेचल या टॉबी के बगल में नहीं बैठा है, तो सैम ये हो गया, ये ना तो रेचल के बगल में बैठा है ना ही टॉबी के बगल में बैठा है, यानी ये क्या है, ये एकदम डायग्राम सही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सैम और रेचल का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो सैम और रेचल ये है, सैम है ये है, रेचल ये है, सैम ये है, इसका निकटतम पड़ोसी कौन है, भी फॉर यानी विक्टोरिया है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन था कि पीटर और टॉबी पड़ोसी हैं। हाँ, पीटर और टॉबी पड़ोसी हैं। क्लियर हो गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, ये जो है स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये फिर अंदर का जो भी फिगर होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है। क्लियर है? जैसे देखो ये अंदर में है ट्राइंगल, तो ये कहाँ चला है? बाहर की तरफ। फिर ये स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, तो ये बाहर की तरफ चलाया। तो ये जो पेंटागन है ये भी क्या आएगा? बाहर की तरफ आएगा। यानी कि ये बाहर की तरफ आएगा, यानी कि ऐसा तो पहले पेंटागन चित्र होना चाहिए। ठीक है, बाहर की तरफ। पेंटागन स्क्वायर के अंदर है, गलत हो गया। पेंटागन बाहर है, अभी ठीक है। अभी ये भी स्क्वायर पेंटागन के बाहर है और ये सर्कल बाहर है, यानी कि ऑप्शन ओनली 2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पेंटागन जो है वो यानी कि पंचकोण, जिसको क्या बोलते हैं? पंचकोण। ये क्या है? बाहर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार देखो सर्किल अंदर है तो बाहर फिर आ जाता है अगले फिगर में, यानी कि अंदर का फिगर नेक्स्ट फिगर में क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन में चलते हैं 10 की तरफ। दी गई विकल्प आकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई है। ठीक है, इस प्रकार का आकृति चाहिए। देखिए यहाँ से चलते हैं, इस प्रकार का आकृति थी, यहाँ पे है, छिपी हुई है। ठीक है, इसमें बनाने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार का आकृति ना 2 में नज़र आ रहा है, ना 3 में नज़र आ रहा है, ना 4th ऑप्शन में नज़र आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। नेचर, NATURE, नेचर को लिखा जाता है MASUQE। तो पहला N कितने पे होता है? 14, A एक स्थान पर, T20, U21 और 18, E5। M 13 पर, A एक स्थान पर, S19, U21, Q17, E5। यानी 14 में 1 गया, यानी 13, यानी कि -1 हो रहा है इसमें। दूसरे में सेम, यानी 0 बढ़ रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। फिर -1 हो रहा है, फिर 0, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। फिर -1 हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? 0 बढ़ रहा है, मतलब कुछ नहीं बढ़ रहा है। यानी कि इसी पहला वाले में माइनस करना है, दूसरे वाले में कुछ नहीं, सेम प्रोसेस उतारना है। जिस प्रकार देखते हैं सर्कल में SIRCLEBLQCKE, सॉरी आई है। ठीक है, तो C 3 नंबर पे, I9 R18 होता है, C3 L12 E5, B2 I9 Q17 C3 K11 और L12। ठीक है, तो पहले क्या किया है? -1 किया है, फिर 0 बढ़ा है, फिर -1 किया है, फिर 0, फिर -1, फिर 0। ठीक है, ये है 5 स्थान पे है, सॉरी। ठीक है, तो उसी प्रकार डेंजर को क्या लिखा जाएगा? DANGER। तो पहला लेटर में क्या होता है? -1 होता है, तो D यानी कि 4 स्थान पे होता है, तो 4 में -1 जाता है तो कितना होता है? 3, 3 मतलब C।
ए में क्या है, जीरो घटता या बढ़ता है, यानी कि ए ही रहेगा। फिर एन होता है 14 पर, तो 14 माइनस 1 13, यानी कि एम। फिर ये जीरो बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि वही सेम जी। इसमें 5 होता है, एक घटेगा, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी कि डी। और आर में क्या है, जीरो बढ़ेगा या घटेगा, कुछ नहीं, सेम रहेगा, यानी कि आर। CAMGDR, यानी कि ऑप्शन 4 थी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 6 सहकर्मी विक्टर, वेंडी, जेंडर, यारा और जोई और आरोन एक घर घेरा बनाकर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। केंद्र से बाहर की ओर यानी क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और क्या करना है, केंद्र से बाहर की ओर बैठाना है। ठीक है, जैसे कि 6 है तो 1 2, अपोजिट लेना है 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्टर वेंडी के ठीक दाईं ओर बैठा है। विक्टर वेंडी के दाईं ओर बैठा है। एक तरफ लिखते हैं विक्टर, ठीक है, विक्टर वेंडी के दाईं ओर, अगर यहां है वेंडी तो वेंडी के दाईं ओर हो गया। ठीक है, यारा विक्टर के बगल में नहीं बैठी है, यानी यारा यहां नहीं बैठी है। ठीक है, जोई जो वेंडी के ठीक बाईं ओर बैठी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जोई जो वेंडी के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो जोई यहां पे बैठेगी, जोई, और ओरोन के ठीक दाईं बैठी है, यानी ओरोन यहां बैठी है, ओरोन। ठीक है, अब क्या है, जेंडर और वेंडी के दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यारा विक्टर के बगल में नहीं बैठी है, तो यारा यहाँ नहीं बैठेगी, तो यारा कहाँ बैठेगी, यारा यहाँ बैठेगी, क्योंकि दो ही जगह बचा हुआ है। तो अब एक कौन बच गया, वेंडी, जेंडर, यारा, जोई, ओरोन। इसमें बच कौन गया, बच गया 3 2 5, जेंडर बच गया, जेंडर, जेंडर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है जेंडर और वेंडी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो जेंडर ये है और वेंडी ये है, तो इसका पड़ोसी कौन है पड़ोसी, विक्टर, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। बी एफ रेशियो, बी जी प्रपोर्शन। देखिए, पहला लेटर सेम, तो पहला लेटर सेम होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में पहला लेटर सेम है, ऑप्शन बी में पहला लेटर सेम नहीं है तो गलत हो गया, ऑप्शन सी में भी पहला लेटर सेम नहीं है, गलत हो गया, और ऑप्शन डी में भी पहला लेटर सही नहीं है, यानी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद एफ होता है 6 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, यानी कि दूसरा लेटर एक बढ़ना चाहिए, तो डब्लू से एक्स यानी बढ़ गया एक, यानी यही सही है, यानी कि यू डब्लू रेशियो यू एक्स सेम है, सेम, और इसमें क्या है +1, इसमें भी सेम जो लेटर है वही, और इसमें +1, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। यदि 10 @
5 हैज 15 स्टार 5 इक्वल टू 2। तो इसमें क्या किया है, लिखते हैं 10 एट द रेट 5 हैज 15 स्टार 5। तो इसमें क्या करते हैं, स्टार मतलब दे देते हैं डिवाइड, यानी 15 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी हैश मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, और इसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी कि कितना हो गया, 10 है ही, और इसमें क्या करते हैं, ये दोनों जोड़ देते हैं, यानी 8। 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2 मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 25 एट द रेट 6 हैज 4 स्टार 2। तो इस दोनों को पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। फिर क्या करते हैं, जो आया इसको इसमें क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो कितना आ गया, यानी टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, और इसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी 25 माइनस 8 कर देते हैं। तो 25 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, इस दोनों को पहले डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 5। फिर इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यानी प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 5 10 कितना हो जाएगा, 15। और इसे 30 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 30 माइनस 15 बराबर कितना होता है, 15। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसे देखो बैंडिट, बनाना, बेंगल, बैंड, बैंक। तो बी सभी में है, कट कर देते हैं। ए सभी में है, एन भी सभी में है। अब डी है, फिर ए है, फिर जी है, फिर डी है, तो के है। तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, यानी ऑप्शन 2 पहले होगा। ठीक है, अब देखते हैं डी, जी, डी, के। तो के होता है 11 स्थान पे, डी होता है 4, जी होता है 7, और डी होता है 4। तो पहले 4 वाला होगा, यानी अब कंपेरिजन किससे करेंगे, 1 और 4 से। तो डी के बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया है ना, तो यानी 4 होगा पहले, यानी 4 भी ख़त्म। तो 2 4 में पहले, सॉरी 1 4 में 4 होगा, तो पहला वाला उसके बाद होगा 1 होगा। उसके बाद अब बच गया 3 और 5। तो इसमें जी है, इसमें क्या है, के है। जी होता है 7 पर, होता है 11 पर। तो पहले 7 वाला लेंगे, यानी कम वाला, यानी क्या हो जाएगा, 3 होगा उसके बाद, और उस लास्ट में जो बचा हो यानी 5 होगा। यानी 2 4 1 3 5, 2 4 1 5 3, ये गलत है। 2 4 1 3 5 ये सही है। ये तो 5 4 3 2 ये गलत, और 5 4 3 1 2 ये भी गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 16 की तरफ। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये जब कट के इधर जाएगा तो सेम ऐसा ही फिगर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि एक यहाँ सेम फिगर बनेगा। ये जब इधर खुलेगा तो ये दोनों इस साइड इस प्रकार आएगा, एक, और यहाँ भी आएगा एक। ठीक है, आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि चारों खाने में एक एक स्क्वायर होना चाहिए। इसमें 2 है, गलत है। इसमें 5 हो गया, ये गलत है। इसमें 4 है, सही है। इसमें 2 है, गलत है। यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में चलते हैं 17 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। जैसे क्या है, पी टी वाई,
इसका क्या दिया हुआ है, TYP क्रॉस किया है और इधर डबल क्रॉस इस प्रकार किया है, तो हम भी करेंगे CGK, एक बार क्रॉस करेंगे यहाँ लिखेंगे C, उसके बाद एक लाइन को क्रॉस करेंगे यहाँ लिखेंगे G, और इसको भी लाइन को क्रॉस करेंगे लिखेंगे K, GKC कहाँ है, तो BCD है, गलत है, LMN गलत है, ZAB गलत है, GKC यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए पहले चलते हैं ये तीर की तरफ, तीर ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो तीर ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है, तीर ऊपर की तरफ होना चाहिए सभी में। यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन जितना भी है सब में तीर ऊपर की तरफ है, लेकिन देखते हैं कि तीर जो है इसका बीच वाला भाग वाइट है, दूसरा पूरा कलर है, तीसरा वाइट है, फिर चौथा भी वाइट है, ठीक है, यानी कि पहला वाइट फिर कलर फिर दूसरा वाइट, तो अब क्या आएगा, दूसरा कलर है तो तीसरा क्या आएगा, चौथा क्या आएगा, पांचवा आएगा वाइट वाला, इसमें वाइट है, इसमें तो वाइट है ही नहीं, गलत, इसमें वाइट है ही नहीं। अब देखते हैं एक तीर पर एक सर्कल है, ये क्या हो गया 90 डिग्री नीचे हो गया क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज इधर हो गया, फिर क्लॉकवाइज ऊपर चला गया, फिर क्लॉकवाइज इधर आएगा, यानी कि इस प्रकार आएगा क्लॉकवाइज। ये ऑप्शन में क्लॉकवाइज नहीं है, ये उल्टा है, ये सही है, इस प्रकार का चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, है VDTFRHPJ, ठीक है, तो V होता है 22 पर, D होता है 4, T20 कंठस्थ याद होना चाहिए, F6 R18 H8 P16 J10, यानी 22 से क्या हो गया 20, -2 -2 -2, तो अब क्या होगा -2, तो 16 में 2 जाएगा, क्या होगा 14, यानी कि N, 4 2 6 6 2 8 8 2 10, यहाँ प्लस हो रहा है, तो 10 2 क्या होगा 12, 12 मतलब L, यानी NL होगा, ऑप्शन NL फर्स्ट में है तो NL इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20 और लास्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में टॉपिक को TOPIC, टॉपिक को WRSLF लिखा जाता है, तो T20 पर, O15 पर, P16 I9 C3, W23 R18 S19 L12 F6, तो 20 से 23 यानी +3 हो रहा है, +3 +3, इसमें भी +3 और इसमें भी +3, यानी +3 करना है, तो BDO BIDEO भी कितने पे होता है 22, तो 22 में 3 जोड़ेंगे यानी कितना होना चाहिए 25, 25 मतलब Y, I होता है 9 पे, 9 में 3 जोड़ेंगे यानी 12 होगा, 12 मतलब L, D होता है 4 पर, 4 में 3 जोड़ेंगे यानी होगा 7, 7 मतलब होता है G, E होता है 5 पर, इसमें जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 मतलब क्या होता है H, और D होता है 4 पर, 4 में 3 जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा 7, 7 यानी कि G पर, YLGHG, सॉरी O होता है 15 पर ना, O होता है 15 पर, 15 3 कितना होता है 18 यानी R पर, ठीक है, तो YLGHR यानी ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है। हमारा यूट्यूब चैनल है SSC
ट्यूटर रॉ। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, सेम है, SSC ट्यूटर रॉ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।